मैंने काफ़ी गर्ल्स को देखा है कि वो बस अपने काम में, घर का काम, बस घर में रहें, बाहर नहीं जाना है, बस घर के काम करना है, सुबह खाना नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है और डिनर बनाना है, बस दिन पूरा। दिन के 24 घंटे में बस यही काम करना है, अपने ड्रीम नहीं पूरे मतलब कर नहीं पाती। उनको पता ही नहीं है हमारा ड्रीम है या हमें ड्रीम रखने चाहिए या नहीं। स्कूल जाना पुष्पा खेताराम का ख्वाब था। ये जिस जज्बे से बात कर रही हैं, इसी जज्बे से स्कूल जाना चाहती थीं, लेकिन वालिद की बेवक्त मौत ने थरपारकर के छोटे से गांव में रहने वाली पुष्पा के लिए तालीम जारी रखना मुश्किल बना दिया। पापा की तो बहुत विश थे कि पढ़ाएंगे, मैं बड़ी बेटी को ना पढ़ा पाए, बाकी सबको पढ़ाऊंगा, पर पापा की डेथ हो गई, फिर ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था। भाई अपनी मतलब जॉब में लग गया, बिजी हो गया। फिर चाचा थे, उन्होंने कहा बस छोड़ दो ये पढ़ाई, यहीं पे एक बड़ा भाई पढ़ गया और दूसरा भाई भी पढ़ जाएगा, वो कर लेंगे, तुमको क्या ज़रूरत है, तुम थोड़ी ना घर चलाओगी। लेकिन ख़ानदान की मुखालफत पुष्पा के स्कूल जाने और आगे पढ़ने की ख्वाहिश के सामने नहीं ठहर सकी और ना ही स्कूल का घर से फासला उनका रास्ता रोक सका। पुष्पा रोज़ाना अपने घर से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल पहुंचती हैं। अम्मी हैं वो तो अभी शहर वगैरह में जाती है या देखती हैं या कोई आता है बाहर का, तो उनको देख के ना उनको भी मतलब एक ख्वाहिश जाग जाती है कि हमारी बेटी भी पढ़ेगी तो ऐसी बनेगी, हम मतलब पैसे कमाएगी वगैरह वगैरह। तो पढ़ती गई, फिर 6 में आई तो मेरे मतलब भाई भी जॉब पे लग गए। फिर मुझे मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था, मैं दिन रात मेहनत करती थी, मुझे पढ़ना है बस। जैसे पापा ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे, तो फिर मैं बस पापा की विश पूरी करनी थी, तो मुझे पढ़ना है। जब मेरी टीचर्स ने तारीफ़ की मेरे घर वालों को, तो भाई बहुत खुश हुए कि अब बस तुम्हें तो डॉक्टर बनाएंगे। आलिया अंगूर खाए थी। पुष्पा जिस स्कूल में पढ़ती हैं, वहाँ लड़कियाँ और लड़के एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। थरपारकर में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों की तादाद में कमी की एक बड़ी वजह यहाँ पर लड़कियों के लिए अलहदा स्कूलों का ना होना भी है। लेकिन इसी ज़िले में मलनहोर वेना का बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल एक ऐसी मिसाल साबित हुआ जहाँ मखलूत तालीमी निज़ाम कामयाबी से जारी है। ऐसा 2012 में इलाके के एक प्राइमरी टीचर साईं सुमार की कोशिश से मुमकिन हुआ, जब उन्होंने अपनी बेटी दर्शना को 6ठी जमात में इसी बॉयज़ स्कूल में दाखिल करवाया, जहां वो खुद पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी दर्शना तो सांप के काटने से इंतकाल कर गईं, लेकिन उन्होंने इलाके की बच्चियों को तालीम देने का बीड़ा उठा लिया। अब इस बॉयज़ स्कूल में 300 लड़कों के साथ 100 लड़कियां भी पढ़ रही हैं। पेरेंट्स को मोटिवेट किया, हमें उनका सहारा बने कि भाई जो भी की तकलीफ़ होगी वो हमारी तकलीफ़ होगी, आप हमारा सहारा दे, ये बढ़ जाएंगे, हम ही दुआएं देंगी। तकरीबन 30% हम कह सकते हैं कि वो लड़कियां जो यहाँ से 50 किलोमीटर हैं, को 20 किलोमीटर हैं, को 30 किलोमीटर है, वहाँ से इन गांव में उनका कोई न कोई रिश्तेदार है, उनके घर रहती है और पढ़ के जाती है। पुष्पा अपने ख़ानदान की वाहिद लड़की हैं जो मैट्रिक तक पहुंच सकी हैं। वो ख़ुद को खुशकिस्मत करार देती हैं। अगर मैं ना पढ़ पाती, अगर ये स्कूल ना होता, तो मैं बाकी गर्ल्स की तरह मतलब जैसे वो ना पढ़ पाई और उनको अपने हक का नहीं पता, सही गलत का नहीं पता, उनको लाइफ का नहीं पता कि लाइफ है क्या, कैसे जीते हैं, वो अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाते, उनके क्या ड्रीम है वगैरह, वो दब जाती हैं। इस वक्त पुष्पा की और इनके घर वालों की नज़रें मजबूती से अपने अगले ख्वाब को पूरा करने पर हैं, और वो है डॉक्टर बनने का ख्वाब। कैमरामैन खलील अहमद के साथ सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, ज़िला थरपारकर, सिंध।